बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, वो है बेसिस और वो है साल्ट्स। क्या है? साल्ट्स। क्या क्या है? एसिड्स हैं, एसिड, बेसिस बेसिस, और साल्ट। साल्ट। शाबाश। तो एसिड क्या होता है? तो एस एसिड होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। खट्टा होता है। शाबाश। एसिड होता है खट्टा। खट्टा। इसको कहते हैं सोर भी। क्या कहते हैं? सर। शोर। तो बेस क्या होता है? बेस होता है कड़वा। बेस होता है कड़वा। कड़वे को इंग्लिश में कहते हैं बिटर। क्या कहते हैं? बिटर। और साल्ट को क्या? साल्ट क्या होता है? नमक। ये पता ही है, नमक, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कॉमन साल्ट या NaCl। क्या? या कॉमन साल्ट या NaCl। कॉमन साल्ट या NaCl। शाबाश। जो हम खाते हैं दे। तो आपको क्या लगता है जो खट्टा है ये किन चीज़ों में आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा ग्रेप्स में, मिलेगा या नहीं है? अंगूर में। लेमन। ये आपको लेमन में मिलेगा। शाबाश। ये आपको किस में? विनीगर में मिलेगा। विनीगर में मिलेगा। और किस में? और जो भी खट्टी वाली चीज़ें होंगी, ऑरेंज वगैरह। वेरी गुड। ऑरेंज में भी मिलेगा। तो जो भी खट्टी वाली चीज़ें उनमें क्या मिलेगा? एसिड। एसिड। तो बेस जो होती हैं, बेस क्या होती है? बिटर। क्या होती है? कड़वा। कड़वा किन चीज़ों में मिलेगा आपको? फॉर एग्जाम्पल कड़वा होती है, फॉर एग्जाम्पल आंवला। आंवला क्या होता है? आंवला कड़वा। कड़वा होता है। शाबाश। आंवला क्या होता है? कड़वा। इसी तरह से कड़वे में एक होता है, उसको कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी क्या होता है? ये कड़वा। बेस होती है। क्या होती है? बेस। कड़वा होती है तो बेस होते हैं। जो कड़वा होती है वो क्या होती है? बेस। आंवला होती है। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल जो आम हम खाते हैं, आम। अब जो अनराइप होते हैं, जो पके हुए नहीं होते हैं, जो आम पके नहीं होते हैं, तो अनराइप उनको क्या कहते हैं? अनराइप मैंगोज। अनराइप मैंगोज किनको कहते हैं? अनराइप मैंगोस ना पके आम। शाबाश। जो पके हुए नहीं होती हैं तो उनमें भी क्या होता है? बिटर। मीन्स कि उनमें भी क्या होता है? बेस। साल्ट मीन्स कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं। आगे समझ? या आप समझ आ गया? कल आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कल 10 एसिड्स लिखोगे। इसमें किन चीज़ों में एसिड है, किन चीज़ों में बेस है और किन चीज़ों में साल्ट पाया जाता है। आगे समझ? 10 एग्जाम्पल आप दोगे मुझे, ठीक है? अब क्या कि बुक का भी इस्तेमाल आप करके आप मुझे बताओगे कि ये। अब देखो हमारे पास एक स्केल होती हैं। क्या होती हैं बच्चा? स्केल। एक स्केल होती है। क्या होती है बच्चा? स्केल। उस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल। क्या बच्चा नाम होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल। एक स्केल होती है बच्चा, उस स्केल का क्या नाम होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डाली, इस स्केल का ना क्या नाम है? पीएच स्केल। क्या नाम है इस शाबाश। क्या नाम है? पीएच स्केल। शाबाश। इस पीएच स्केल का काम क्या होता है बताओ? इस पीएच स्केल का काम होता है, इसमें हम चीज़ों को देखते हैं, इसमें हम चीज़ों को देखते हैं, थिंग्स मीन चीज़ें। इनमें हम देखते हैं कि ये चीज़ें एसिड हैं। क्या है? एसिड है। यह चीज़ें बेस हैं। अब आप कहोगे जो हम कैसे पता चलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है? तो फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, आप कहती हो कि जो चीज़ खट्टा है या जो चीज़ कड़वा है वो एसिड है। फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, ज़्यादा एसिड है, आप मुंह में लोगे तो आप में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को फॉर एग्जांपल आपको कोई एसिड लेना है, कोई एसिड है बोतल में, आपको देखना है कि कड़वा है मीठा है, आप मत मुंह में डाल सकते हो। आप मत मुंह में डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उसमें आपको डेथ भी हो सकती है, आप मर भी सकते हो, या आपको ज़्यादा खट्टा लगेगा, आप नहीं कर। तो आपको हम फिर साइंटिस्टों ने एक स्केल बनाई, स्केल बनाई। उस स्केल का क्या नाम था? पीएच स्केल। शाबाश। इस पीएच स्केल जो स्टार्ट होती हैं ये जीरो से। क्या होती है? जीरो। यहाँ पे जीरो, ये अप टू 14 होती है। कितनी होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, यहाँ बीच में होता है इसमें 7। क्या होता है? 7। और फाइनल रीडिंग कितनी होती है? 48। तो 0 होती है इनिशियल से, स्टार्टिंग से 0, बीच में कितनी? 7 और 14 में फाइनल। तो बच्चे तुम देखो यहाँ पे क्या है? 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है? फिर से रिपीट करो और जोर से बताओ क्या होता है? 7 न्यूट्रल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें आपको 7 पे मिलेंगे, जो चीज़ों का 7 pH होगा, मीन्स कि ये न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, ना एसिड है ना बेस है। शाबाश। ना एसिड है ना बेस है। आप इनको खा सकते हो, आप इनको खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अंगूर लेते हो ना, हम अंगूर लेते हैं ग्रेप्स का। हम ग्रेप्स खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका pH कितना होता है? 7 होता है। उसका pH कितना होता है? 7। तो हमें पता चलता है कि ना ये ज़्यादा खट्टा होगा ना ज़्यादा कड़वा होगा, तो हम इसको खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर हम HCl देखेंगे, ये एक एसिड है, जहरीला एसिड है। ये क्या है?
जहरीला एसिड। आज जब हमने इस स्केल में इसको डाला तो ये इस एसिड इसका कितना पीएच था? इसका पीएच था 1.2 फॉर एग्जांपल। जितना हम ये याद रखना, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जितना हम 7 से नीचे जाते हैं 0 की तरफ, इतना एसिड होता है। अगर 7 से नीचे आता है तो एसिड, अगर 7 से ऊपर तो बेस। मीन्स 7 से ऊपर आता है तो बेस, 7 से ऊपर आता है तो कड़वा, 7 से नीचे आता है तो खट्टा। मीन्स कि जो हम नहीं कर सकते हैं बर्दाश्त। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेप्स देखेंगे, इसमें थोड़ा 7 से थोड़ा बहुत हम देखेंगे 6.4, मतलब 7 से थोड़ा नीचे है लेकिन कड़वा है, लेकिन हम खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ 7 से 1.2 आ गया 1 तक, क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl का देखते हैं, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका pH होता है 1.2, हम ये नहीं खा सकते हैं। इसी तरह से बेकिंग सोडा, हम ये इसका टेस्ट नहीं कर सकते, ये कड़वा है लेकिन इसका pH ज़्यादा होता है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस pH स्केल से हमें क्या मिलता है? इस pH स्केल से हमें मिलता है, हम एसिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आ गया समझ? Yes, sir. कल इसका एग्जाम है आपको।